आज की वीडियो में मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग से सिनेरियो कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मिसाल के तौर पे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के जितने भी एटम बम हैं अगर सब को एक स्पेस शिप में डाल दिया जाए और आसमान में भेज दिया जाए खला में, और ख़ला में जाके वो एटम बम फाड़ दिए जाएँ तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उससे क्या होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताइएगा, फिर फ्यूचर में भी हम इस तरह की और वीडियोज़ भी इंटरेस्टिंग सी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फैसल शाह, देख रहे हैं वर्ल्ड डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। नाज़रीन, इंसान अल्लाह ताला ने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ बनाई है, उसके जहन में नई नई चीज़ें आती रहती हैं। ये आइडिया पहले इंसानों के जहन में आया है, पहली दफ़ा इसको 1975 के अंदर ट्राई किया गया था और आज तक 5 दफ़ा ये ट्राई कर लिया गया है। इसमें एक एक एटम बम जो है उसको मिसाइल में डाल के बाहर भेजा गया आउटर स्पेस में और उसको ब्लास्ट किया गया। तो जो पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनमें क्या हुआ था, उनमें ये हुआ था कि पहली दफ़ा में तो वो जब उड़ा है ज़मीन से, जैसे ही खला को उसने एंटर हुआ है खला में, आपकी ज़मीन के उसने महवर को छोड़ा है, तो उस वक़्त जो है ना उसका वो फ़ेल हो गया, जो मिसाइल था फ़ेल हो गया। उन्होंने नीचे से ही उसको हवा में ही फिर डेफिनेटली फाड़ दिया, क्योंकि अगर वो एटम बम नीचे आगे गिरता तो जिस जगह गिरता वो तबाह हो जाती। दूसरी दफ़ा जब उन्होंने किया तो जनाब वो निकल गया सक्सेसफुली, ऑलमोस्ट 120-25 किलोमीटर ऊपर खला में चला गया। 100 किलोमीटर के बाद ऑफिशियली जो है ना वो खला शुरू हो जाता है। और हमारे जो कमर्शियल जहाज़ होते हैं ये ऑलमोस्ट 10-11 किलोमीटर के ऊपर चल रहे होते हैं, जिसमें आप दुबई सऊदीया जाते हैं या थाईलैंड भी जाते हैं स्पेशल काम करने। तो एनीवे, तो उन्होंने वो ब्लास्ट किया 120-25 किलोमीटर के ऊपर। तो जब वो ब्लास्ट हुआ तो अब क्योंकि हवा नहीं होती, मॉइस्चर नहीं होता, तो क्लाउड, मशरूम क्लाउड जो एटम बम का होता है वो नहीं बना, लेकिन उससे एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई। और उसने क्या किया कि उस एरिया के अंदर जितनी भी सैटेलाइट जीपीएस की थी सबको फेल कर दिया उसने। उसके बाद उसकी इतनी इफेक्ट था कि 125 किलोमीटर नीचे ज़मीन तक उसका असर आया और उसके एरिया के 150 किलोमीटर के रेडियस में तमाम बिजली की चीज़ें फेल हो गई, दस्ती बिजली चली गई, इलेक्ट्रिक सोलर पैनल वैनल हर चीज़ फेल हो गई, बिजली ख़त्म हो गई, एक हफ्ते तक बिजली नहीं थी उस इलाके में। अब अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जनाब दुनिया के सारे एटम बम आपने इकट्ठे किए, जो कि ऑन एवरेज 14 से 15 हज़ार बनते हैं, और आपने इकट्ठे ही आसमान में भेज दिए और आपने उनको ब्लास्ट कर दिया, क्या होगा। तो जनाब अब होगा ये, जैसे ही वो हवा में जाएंगे और ब्लास्ट होंगे, तो ब्लास्ट होने के बाद सबसे पहले तो वो हमारी ज़मीन से लेके और ऑलमोस्ट जो आखिरी प्लैनेट था प्लूटो या सूरज, इतने फासले तक एक सोलर रेडिएशन बना देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होगी कि उसका जो डिब्री होगा, यानी उसकी रेडिएशन जब ज़मीन को टच करेगी तो पूरे ज़मीन का जो इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम है फेल हो जाएगा, हर चीज़ बैठे बिठाए बंद हो जाएगी। और उसके तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद जब उसका वो मलबा नीचे ज़मीन पे आके ज़मीन पे गिरेगा, तो वो जिस जिस जगह गिरेगा वहाँ वहाँ पे वो तबाही मचाता जाएगा और मैक्सिमम एक हफ़्ते के अंदर अंदर पूरी दुनिया ख़त्म। तो ये कभी नहीं करना, डोंट ट्राई दिस एट होम। पाकिस्तान जिंदाबाद।